Hello guys, welcome to my YouTube channel Expand Nursing Knowledge and today our topic is conjunctivitis। तो आज हम conjunctivitis को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जैसे इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, इटियोलॉजी, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट इज व्हाट इज कंजंक्टिविटिस। तो कंजंक्टिविटिस क्या होता है? कंजंक्टिविटिस इज एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टिवा। तो जो कंजंक्टिवा जो लेयर होती है आई की, एक ये म्यूकस मेम्ब्रेन है जो फ्रंट पार्ट ऑफ द आई को कवर करता है और जो इनसाइड द आईलिड्स भी प्रेजेंट होता है। और ये जो कंजंक्टिवा है एज अ प्रोटेक्टिव शीट वर्क करता है आईज के लिए, जो डस्ट पार्टिकल्स से आईज को बचा के रखता है। तो इसकी जो ये जो लेयर है कंजंक्टिवा, इसकी स्वेलिंग हो जाती है तो उस कंडीशन को कंजंक्टिवाइटिस बोल देते हैं। इट अकर्स मोस्ट कॉमनली ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन और इन्फेक्शन। तो ये मोस्ट कॉमनली कैसे अकर होता है? कोई एलर्जिक रिएक्शन के कारण हो सकता है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस? तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस। फर्स्ट इज एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा ड्यू टू सर्टेन एलर्जी। तो किसी एलर्जी के कारण कंजक्टिवल जो लेयर है आइज की, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको एलर्जी कंजक्टिवाइटिस बोल देते हैं। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा ड्यू टू क्लेमीडिया ट्रकोमेटिस। तो क्लेमीडिया ट्रकोमेटिस क्या होता है? एक बैक्टीरियल स्पेसीज है जो आइज के जो कंजक्टिवा को मेनली अफेक्ट करता है, जो ट्रकोमा भी कॉज करता है। ट्रकोमा क्या है? इन्फेक्शियस आई डिसऑर्डर है, तो उसको भी कॉज करता है। तो इसके कारण अगर कंजक्टिवा की इन्फ्लामेशन हुई है तो उसको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बोल देते हैं। नेक्स्ट इज टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस। तो टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? केमिकल कंजक्टिवाइटिस कैन बी रिजल्ट ऑफ मेडिकेशन, क्लोरीन फ्रॉम स्विमिंग पूल, और इट मे रिजल्ट फ्रॉम सर्टेन एक्सपोजर टू टॉक्सिक फ्यूम्स among industrial workers, exposure to irritants such as smoke, hair spray, acids and alkalins। तो टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? सर्टेन टॉक्सिक फ्यूम्स के कांटेक्ट में आने से, जो इंडस्ट्रीज में जो वर्कर वर्क करते हैं वो जो टॉक्सिक फ्यूम्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं, या स्मोक के, या हेयर स्प्रे, या एसिड्स एल्कलीन्स के कांटेक्ट में भी आने से, एक्सपोजर में आने से टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट इज इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी नॉन एज कॉजेज। तो इसके कॉजेज कौन कौन से? तो सो द फर्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज इज हे फीवर। तो हे फीवर क्या है? इसका मोस्ट कॉमन कॉज है। हे फीवर क्या होता है? एन एलर्जी ड्यू टू डस्ट और पॉलन विच मेनली अफेक्ट्स नोज, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई। तो क्या है? हे फीवर क्या होता है? एक एलर्जिक फीवर है जिसमें एलर्जी हो जाती है डस्ट से या पोलन। पोलन क्या होता है? पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है जो रिलीज होता है फ्रॉम द प्लांट्स, तो वो बहुत एलर्जिक होता है। तो उसके कारण एलर्जी हो जाए विच मेनली अफेक्ट्स नोज और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई। तो ये जो है नोज को अफेक्ट करता है जिससे रिनाइटिस हो जाता है। रिनाइटिस क्या होता है? जिसमें इन्फ्लामेशन होती है नोज की, और उससे ही रिलेटेड है म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन, जिसको कंजक्टिवाइटिस बोल देते हैं। नेक्स्ट इज पोलन फ्रॉम ट्रीज, ग्रास एंड रैगवीड। तो पोलन सेम, यहाँ पे भी जो ट्रीज, ग्रास या रैगवीड है, इसमें से पाउडर लाइक सब्सटेंस जो है वो रिलीज होता है इनटू द एयर, और उससे जो एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल स्किन एंड सिक्रेशन सच एज सलाइवा। तो एनिमल स्किन के कांटेक्ट में आने से या सलाइवा के कांटेक्ट में आने से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट इज परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स। तो परफ्यूम या कॉस्मेटिक के एक्सपोजर में आने से, जो आईज है एक्सपोजर में आई हैं किसी परफ्यूम के या कॉस्मेटिक के, फिर भी ये कॉज हो सकता है। नेक्स्ट इज स्किन मेडिसिन। स्किन मेडिसिन, कोई स्किन मेडिसिन जो है कोई ले रहा है, उससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कारण भी हो सकता है, स्मोक या डस्ट माइट्स के कारण भी। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या है? फर्स्ट इज रेडनेस। तो ये एक ऑब्जेक्टिव सिम्टम है जिसमें रेडनेस जो है विजिबल होती है आईज में, तो रेडनेस हो सकती है। नेक्स्ट इज एडिमा ऑफ द कंजक्टिवा। तो जो कंजक्टिवल जो लेयर है उसकी एडिमा, एडिमा क्या होता है? जिसमें स्वेलिंग तो होती है, उसके साथ साथ जो टिश्यूज में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, फ्लूइड उसमें इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको, इस कंडीशन को कीमोसिस भी बोल देते हैं।
नेक्स्ट इज आईलिड एडिमा। आईलिड एडिमा क्या होता है, आईलिड्स के नीचे फ्लूइड एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसको आईलिड एडिमा बोल देते हैं। ईचिंग विद एलर्जीज, तो एलर्जीज के साथ ईचिंग हो सकती है। क्रस्टिंग डिस्चार्ज ऑन आईलिड, तो लिड के ऊपर क्रस्टिंग डिस्चार्ज, क्रस्टिंग डिस्चार्ज क्या होता है, एक वाइट सब्सटेंस या येलोइश सब्सटेंस होता है जो आईज से डिस्चार्ज होता है, तो वो जो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा आईलिड पर। इंक्रीज लैक्रिमेशन, लैक्रिमेशन क्या होता है, इंक्रीज टेयर फ्लो, तो टेयर्स के जो फ्लो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, वाटरी आईज हो जाती हैं इसमें। इरिटेशन हो सकता है। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ लाइट, तो ब्राइट लाइट को जो पेशेंट है इनटॉलरेंस हो जाएगा पेशेंट को, तो ब्राइट लाइट को वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है आईज में। सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, तो इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है, अगर अगर जो कंजक्टिवाइटिस है एलर्जी के कारण है तो उसके कौन कौन से मैनेजमेंट है, मेजर्स लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज अगर बैक्टीरिया के कारण वो कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो उसके कौन कौन से जो मेजर्स या प्रिवेंशन स्टेप्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। फर्स्ट इज हम डिस्कस करेंगे टू प्रिवेंट एलर्जी, तो एलर्जी को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो सो फर्स्ट पॉइंट इज इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम एलर्जिक सिम्टम्स एंटीहिस्टामाइंस एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स कैन बी बेनिफिशियल। तो इसमें क्या है, एंटीहिस्टामाइन, एंटीहिस्टामाइन क्या होता है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं जिसमें एलर्जी को ट्रीट करने के लिए वो ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं, या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, ये बेनिफिशियल हो सकता है इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम एलर्जी। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो सीवियर केसेस ऑफ ऑक्यूलर एलर्जी में दिया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसको इसको दिया जाता है इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम स्वेलिंग और एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज डीकंजेस्टेंट्स, डीकंजेस्टेंट्स दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंजेशन, कंजेशन इन द सेंस ब्लॉकेज हो जाती है नोज में या लैक्रिमल डक्ट में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए डीकंजेस्टेंट जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस यूजली रिजॉल्व्स विदाउट ट्रीटमेंट, तो जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है वो हील हो जाता है, ठीक हो जाता है अपने आप विदाउट ट्रीटमेंट। लेकिन द नेक्स्ट पॉइंट इज एंटीबायोटिक्स, आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट्स आर ओनली नीडेड इफ नो इम्प्रूवमेंट इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर 3 days, तो 3 days के बाद अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही आईज में फिर जाकर एंटीबायोटिक्स जो हैं आई ड्रॉप्स वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। नेक्स्ट इज रिंगल लैक्टेट और सलाइन सोल्यूशन कैन बी हेल्पफुल इन ट्रीटिंग कंजंक्टिवाइटिस ड्यू टू केमिकल, अगर केमिकल के कारण कंजंक्टिवाइटिस हुआ है तो रिंगल लैक्टेट जो सोल्यूशन है या सलाइन सोल्यूशन है उसका इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू ट्रीट सच काइंड्स ऑफ कंजंक्टिवाइटिस। सो नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट, तो इसमें नर्स का क्या रोल होता है, इसमें कंजंक्टिवाइटिस अगर किसी पेशेंट कंजंक्टिवाइटिस हुआ है तो उसमें नर्स के कौन कौन से जो नर्स है कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं। फर्स्ट इज वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टचिंग दी आई, तो आई को टच करने से पहले और बाद में प्रॉपर हैंड वॉश करना है। नेक्स्ट इज अप्लाई वार्म मॉइस्ट कंप्रेसेस एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर हीलिंग और डिक्रीज पेन, तो वार्म मॉइस्ट कंप्रेसेस जो है आई पैड होते हैं उसको अप्लाई करना है प्रॉपर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, तो इसमें क्या होता है पेन को डिक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इरिगेट आई इफ प्रिस्क्राइब्ड टू रिमूव डिस्चार्ज, तो इरिगेशन करनी है, इरिगेशन इन द सेंस आईज को प्रॉपर वॉश करना है टू रिमूव डिस्चार्ज, तो एनी काइंड ऑफ क्रस्टिंग डिस्चार्ज जो है उसको रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट इज डिम ब्राइट लाइट इफ फोटोफोबिया इज प्रेजेंट, अगर पेशेंट को फोटोफोबिया है, अगर उसको फियर ऑफ लाइट है, ब्राइट लाइट को वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो उसमें डिम ब्राइट लाइट जो है उसको डिम कर देना है, उसको डार्क रूम प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स फॉर पेन, तो अगर पेन है तो उसको एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड कर देना है। वार्म मॉइस्ट कंप्रेसेस आल्सो हेल्प टू रिलीव पेन, प्रोमोट हीलिंग एंड हेल्प टू क्लींस द आई, तो वार्म मॉइस्ट कंप्रेसेस दे सकते हैं पेन को रिलीव करने के लिए या आईज को क्लींस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड आई मेडिकेशन, जो आई मेडिकेशन जो हैं जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं बाय द डॉक्टर वो एडमिनिस्टर करने हैं, इंस्टिल करने हैं पेशेंट की आईज में, जैसे कि सच एज न्यूमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक्स हैं तो उसको इंस्टिल कर देना है इन दी आईज एवरी 1 to 2 आवर्स, तो एवरी 1 to 2 आवर्स जो है उसको रिपीट करना है, इंस्टिलेशन उसकी करनी है। ओके,
सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।